तो समय को भगवान ने जाना। एक संत ने कहा कि नहीं, इस समय को जाना। बोले क्या? कल राम जी नगर को घूमने के लिए गए तो सबने दर्शन किए, लेकिन एक भक्त जो था वो तो उधर मौजूद नहीं था। बाग का माली वो तो नौकरी करता बगीचे के अंदर। भगवान ने कहा उसको दर्शन देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो उस समय को जाना तो वो उधर अभी नौकरी करता होगा, उसको दर्शन देने के लिए जाएंगे। कर्म ही पूजा है। दुकानदारी छोड़ करके भजन मत करो, दुकानदारी करो। एक दिन तुम्हारी दुकान पर ही श्री राम आ जाएंगे। एक दिन तुम्हारी दुकान पर ही भगवान आ जाएंगे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। एक दिन श्री राम स्वयं चल करके जा पहुंचे। बाग के माली ने प्रणाम किया। भगवान भीतर जाने लगे। रुकिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले क्या कि सीता जी की जो जय बोलता है वही अंदर जाता है। राम जी ने कहा ये विकट समस्या है। सीता जी की जय। लक्ष्मण बोल दो। लक्ष्मण जी ने कहा बोलिए सीता मैया की। लक्ष्मण जी भीतर। राम जी जैसे ही जाने लगे तो उसने रोक दिया। रुको रुको। अरे बोले बोल तो दीजिए। बोले आपने ना जय बोली है ना आप भीतर जा सकते। जिसने जय बोली थी वो भीतर चला गया। राम जी ने कहा तुम और बाहर आ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। अब लक्ष्मण जी और बाहर आ गए। लक्ष्मण कुछ करो कि अपन बगीचे के भीतर चले जाएं। बोला अब हम क्या करें? तुम्हारे ऊपर तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी थोड़े ज्यादा ही ऐसे हो गए तो फिर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। तो ऐसे नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप चक्कर में मत पड़ो, भीतर चलो, जो होगा सो देखेंगे। लक्ष्मण जी उग्र हैं। राम जी तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं नहीं, पूछ के काम करते। और अगर इधर कृष्ण होते तो फिर मामला क्या बैठता बताओ। कौन माली, कैसा बगीचा, किसकी इजाजत, कैसे फूल। कृष्ण तो जोरदार मामला बिठाते, लेकिन राम जी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे। तो राम जी का नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता है। लक्ष्मण जी उग्र ठहरे। चलो तो जो होगा सो देखेंगे, अपन भी तो राजा हैं, अपन कोई कम है। पर राम जी कहते नहीं नहीं, संकुचित भगवान का स्वभाव। ये संकोच ही तो प्रिय लगता है। ये संकोच सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। संकुचित होकर के विभीषण को लंका का राज दे दिया। लंका जो सोने की लंका, उसको देते हुए भी भगवान संकुचित है। वो जो संकोच का भाव है वो अपनी तरफ खींच लेता है। कहीं कहीं भगवान बहुत संकुचित हो गए। जहां केवट खड़ा है भगवान खड़े, झांकी बड़ी प्यारी। केवट उतरी दंडवत कीना, या भगवान संकुचित हो गए। तो प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीन। देखो आज जमाना, देखो कैसा समय आया। मेरे पास आज इसको देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये समय है जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उनके पास भी कुछ देने को नहीं है। वो परमात्मा भी भक्त को क्या देंगे? क्योंकि भक्त कुछ लेना ही नहीं चाहता, तो देंगे क्या? केवट कहता नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान दे रहे, परमात्मा दे रहे। भक्त तो श्रेष्ठ वही है जो भगवान से कुछ भी ना मांगे। जैसे कि प्रहलाद ने तो यही मांगा कि मेरे अंदर कुछ इच्छा रह गई हो कुछ मांगने की,
इच्छा को नष्ट कर दो। मैं आपसे यही चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। यदि राशि समय कामान वरा सत्वाम वर दर्शवा कामा नाम रक्षरोहम भवतस्तु वृणे परम। संकुचित स्वभाव है प्रभु श्री राम का, संकुचित स्वभाव, ये बड़ा प्यारा है। नगर बहुत सुंदर सजा है। राम जी को ऐसे ही लगता है कि हम अयोध्या में ही हैं। अरे सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिता दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए। बुला लो तार भक्तों को, कोई भी छूट ना जाए, कोई भी छूट ना जाए। बड़ा सौभाग्य होगा जो तेरे दर्शन को आए हैं। बड़ा सौभाग्य है उनका, तेरे दर्शन को आए। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं। दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए।
कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए। ये हर दिल की तमन्ना है, तुम्हें महलों में हम देखें, तुम्हें महलों में हम देखें। इन आँखों से मेरे रघुवर तेरे मंदिर को हम देखें। इन आँखों से मेरे रघुवर तेरे मंदिर को हम देखें। दुआओं का हुआ है असर, अवध में राम आए हैं। दुआओं का हुआ है अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए। श्री राम जी पधारे हैं फूल बगिया को घूमने के लिए। और जैसे ही भगवान भीतर जाने लगे, माली ने कहा भीतर तो जाने नहीं देंगे, सीता जी की जय बोलनी पड़ेगी। राम जी ने कहा रुको बोलते हैं। राम जी ने कहा बोलिए सीता जी की। लक्ष्मण जी ने कहा जय। दोनों भाई भीतर। माली ने कहा बड़े चतुर हैं दोनों। कुछ फूल खिले नहीं थे, राम को देख करके खिल गए। किसी संत ने कहा कि सूर्य को देख करके खिलने वाले थे, वो सूर्यवंशी राम को देख करके खिल गए। राम को देख करके प्रसन्नता आ जाती, मानो प्रकृति में बहार आ गई। लोग प्रसन्न चित्त। राम जी फूलों को तोड़ने लगे। प्रकृति की सेवा उस परमात्मा के लिए, हमारे आपके लिए नहीं। जो फूल पत्नी के गजरे में लगाने के लिए नहीं है, बालों में लगाने के लिए नहीं, वो फूल तो राम की सेवा के लिए है। वो फूल तो परमात्मा की सेवा के लिए है। प्रकृति की हर एक चीज भगवान के लिए है, इसलिए भगवान को अर्पण करके देखिए, लगाना है तब भी कैसे लगाएं, भगवान को अर्पण करो, उसके बाद में स्वयं के प्रयोग में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाप नहीं लगेगा। भगवान को अर्पित कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कोई आभूषण पहनना है तो भगवान को पहले अर्पित करो, फिर पहन लो। फूलों की माला पहननी है तो भगवान को अर्पित करो, फिर पहन लो। ये सारे सब कुछ संसार की जो वस्तुएं हैं वो परमात्मा की सेवा के लिए ही तो है, उसकी सेवा के लिए ही तो है। तो भगवान फूलों को तोड़ने लगे हैं। उसी क्षण क्या हुआ है, ते ही अवसर सीता ते ही अवसर सीता आए। श्री राम जय राम जय जय राम। संगत भगत राम जय राम जय जय राम। गावहि गीत मनोहर
जय राम अवसर सीता आई। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए जानकी माता की जय। प्रथम बार श्री सीता जी हमारे बीच में आई हैं, रामचरितमानस में प्रथम बार आई। संग सखी सब सुभग सयाने, साथ में सखियां हैं सुभग सयाने, गावै गीत मनोहर वाणी। गीत गा रही हैं अपनी मनोहर वाणी से, मनोहर वाणी, बड़ी प्यारी वाणी। आपको गली गली में महिला मंडल मिलेंगे, पुरुष मंडल हैं क्या? बहुत कम देखने को मिलते। बाकी माताओं का तो ठीक है, गली गली में मंडल बना है, महिला मंडल गली गली में, और ठीक भी है। कीर्तन वगैरह भजन होता रहता है, माताओं भजन भी जोरदार रहते थे। एक माता जी का मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। भगवान घबरा है, मैंने अपनी डोरी कब पकड़ाई तुम्हें। और माताओं के भजन रहते अच्छे हैं, क्या याद नहीं करना पड़ता, अपने आप मिलाते जाओ, बनाते जाओ, गाते जाओ। राम मन के श्याम मन के चले आना प्रभु जी। धनुष हाथ ले आना, सीता जी को साथ ले आना, लक्ष्मण जी को भी साथ ले आना। चले आना प्रभु जी, चले आना, कृष्ण रूप में आना, मुरली साथ लेके, बंसी हाथ लेके चले आना, चले आना। जोरदार मामला है। कई बार तो माता जी को घर वाले जाने नहीं देते, वो जबरदस्ती गुस्से में उठाई ढोलक घर की गुस्सा और तड़ 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 तड़। एक माता जी मजीदा बाजार के घर की गुस्सा निकाल के झूला इतने में कोई माता जी को देवी और आ गई, एकदम खोल के चोटी वोटी। जोरदार मामला बैठता है। अच्छा, हम कह रहे थे एक दिन कि अब वो माता जी आती हैं तो ठीक, सीता जी क्यों नहीं किसी को आती? सीता जी भी आना चाहिए, बात तो ठीक है।